बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से जो मैं लेक्चर के तौर पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है एरियाज़ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जदीद नफ्सियात के शोबे। अब इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार रहता है। तो उन सब परेशानियों का हल निकाल के उन सब परेशानियों को कम करना और उनकी खुशियों में इजाफ़ा करना, ठीक है, इन सब के लिए नफ्सियात के माहिरीन ने बहुत ज़्यादा किरदार अपना अदा किया है। तो इसी तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है APA, उन्होंने 2010 में नफ्सियात के 55 से ज़ायद जो हैं वो डिवीज़न बयान किए। डिवीज़न का मतलब होता है कि शोबे बयान किए हैं। उनमें से चंद एक का जिक्र करते हैं। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसको मालजाती नफ्सियात भी कहते हैं। क्लिनिक जो है, आप जैसे अगर आप बीमार होते हैं, ठीक है, आपको नज़ला है, ज़ुकाम है या खांसी है, तो आप क्लिनिक पे जाते हैं, उस अमराज के डॉक्टर के पास जाते हैं जो मर्ज़ आपको लाहक होता है। इसी तरह यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी मालजाती नफ्सियात से मुराद ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ आप जाते हैं जब आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप काउंसलिंग चाह रहे होते हैं, जब आप घरेलू झगड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए होते हैं, तो हम किन के पास जाते हैं? फिर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिक में जाते हैं, ठीक है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाट्रिस्ट जाते हैं, हम उनकी जाके हेल्प लेते हैं। अब इसकी तारीफ़ क्या है कि मालजाती या तिबी नफ्सियात से मुराद नफ्सियात की वो इतलाक़ी शाख है जो ज़हनी बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के मुतल्लिक़ा मसाइल से बहस करती है। अब इनमें क्या है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाट्रिस्ट होते हैं, वो पहले इंसान की बीमारी को परखते हैं कि इसको बीमारी क्या है, उसकी तशख़ीस करते हैं, ठीक है, कि किस नवीयत की वो बीमारी है, कि पीक लेवल की है, कम है, ज़्यादा है, या क्या क्या इनके जो है ना वो मसाइल हैं, या क्या क्या इनको सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो फिर उसके इलाज की तरफ जो है तवज्जो दी जाती है कि किस तरह का इलाज करना है, इनको कौन सी थेरेपी देनी है, इनको कौन सा मतलब इलाज करना है, इनको किस तरीके से इनके माइंड को डाइवर्ट करना है, इनके दुख को किस तरह से कम करके खुशियों की तरफ लेके आना है। अब वर्टमैन और लॉफ्टस ने अपनी किताब साइकोलॉजी 1988 में क्लिनिकल साइकोलॉजी की तारीफ़ यूँ बयान की है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी नफ्सियात की वो शाख है जो किरदार के आर्ज़ों की तशख़ीस और इलाज के मिसाइल से बहस करती है। सेम वही कि जो बीमारियाँ होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसकी तशख़ीस करती है और उसके इलाज के मिसाइल से बहस करती है। अब डेविड मायर जो हैं, उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी में 1992 में लिखता है कि मालजाती नफ्सियात का माहिर स्टडीज़ एक्सेस एंड ट्रीट्स ट्रबल पीपल, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ज़हनी बीमारियों का मुतालिया करता है, तज्ज़िया करता है और तशख़ीस करता है और इनका इलाज करता है, ठीक है, उनको देखता है कि नवीयत किस तरीके की है। अब सादा लफ्ज़ों में मालजाती नफ्सियात या क्लिनिकल साइकोलॉजी की तारीफ़ यूँ बयान की जाती है। मालजाती नफ्सियात नफ्सियात की वो शाख है जो ज़हनी बीमारियों की तशख़ीस करती है और इनका इलाज करती है। इसमें ज़हनी बीमारियां और अदम मुताबिकत की वजूहात तलाश की जाती हैं कि ज़हनी बीमारियां क्यों पैदा हुई हैं, इसमें अदम मुताबिकत क्या है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ये बीमारियां जो हैं या डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अब डिसऑर्डर क्या होता है? एक चीज़ जो ऑर्डर में चल रही होती है वो जब अपने ऑर्डर से बाहर हो जाती है हम उसको कहते हैं कि डिसऑर्डर। अच्छा जी। और इन वजूहात को पेश नज़र रखते हुए नज़रियात तश्कील दिए जाते हैं ताकि इलाज के तरीके दरियाफ़्त किए जा सकें और ज़हनी बीमारियां और मुताबिकत के मसाइल को हल किया जा सके, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बड़े में होगा या छोटों में नहीं हो सकता। आजकल छोटों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको भी हमारी केयर, प्रोटेक्शन, प्यार की ज़रूरत है। उनको भी ज़रूरत है कि कोई उनकी बात को सुने और उनके मसलों को हल करे। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये स्पेशलाइजेशन का ये सबसे बड़ा शोबा है और इस शोबे में नफ्सियात के मुख्तलिफ शोबा जात में काम करने वाले माहिरीन का 67.5% माहिरीन काम करते हैं, ठीक है। अब आप खुद देख लें कि ये कितना तरक्की याफ्ता है और किस तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा जी, अब तरीका इलाज और इसका अमल क्या है कि इसका तरीका इलाज और इसका अमल क्या है कि मालजाती नफ्सियात में ज़हनी अमराज की तशख़ीस और इलाज का तरीक़ाकार इस किस्म का होता है। वजूहात तलाश करना, रिसर्च करना कि ये कौन सी वजह है
और किस तरीके से हुआ है, ठीक है, कि फ़र्द को कौन सी बीमारी लाहक है, इसकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर तहकीक की जाती है कि किस तरह की वजह है, फिर उसके मुताबिक जो है ना उनका इलाज किया जाता है। मालजाती नफ्सियात का माहिर फ़र्द को लाहक ज़हनी आर्ज़े की हकीकत वजूहात तलाश करने के लिए तहकीकात करता है और वजूहात तलाश करने के लिए वो तहकीक के मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है। अब दूसरा जो इसका है तरीक़ाकार क्या है, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू का तरीका भी हकीकत में मर्ज़ की वजूहात और अलामात मालूम करना का तरीका है। इस तरीके के ज़रिए मौलिज मरीज़ से बराह रास्त गुफ्तगू करता है और मर्ज़ की नवीयत और केस हिस्ट्री के सिलसिले में मुख्तलिफ जो है वो बातचीत करता है। अब इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू के ज़रिए हम सिर्फ यही नहीं देखते कि उनकी बीमारी क्या है, उनका भाई केस हिस्ट्री क्या है, बराह रास्त गुफ्तगू में हम उनके पोस्चर भी देखते हैं कि वो बैठे किस अंदाज से हैं, या बात करने का तरीका किस तरीके का है, या वो बात करते वक्त हिचकिचा तो नहीं रहे, या बार बार अपने बालों को तो नहीं टच कर रहे। ये सब चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, अब मालूमात करते हुए इसके साथ साथ मरीज़ के किरदार और बॉडी लैंग्वेज का मुताला किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि सिर्फ उसकी केस हिस्ट्री नहीं देखी जाती, उसकी वजूहात नहीं देखी जाती, ये भी देखा जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कि भाई वो किस तरीके से मतलब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है आजमाइशों का इस्तेमाल। मौलजाती नफ्सियात का माहिर मर्ज़ की सही नवीयत जानने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी इस्तेमाल करता है। आमतौर पर वो मियारी टेस्ट जो पहले से मार्केट में दस्तयाब होते हैं, इनकी सेहत, मियारियत, एतबारियत और मारूसियत मुसलमा होती है, इस्तेमाल किए जाते हैं। ताहम बाज़ गैर मियारी टेस्ट जो मौलिज खुद तश्कील करता है भी बड़े मौसर साबित होते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, कराची यूनिवर्सिटी, अप्लाइड साइकोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी का शोबा नफ्सियात भी ऐसे टेस्ट तैयार करता है। ताहम इन्हें प्रैक्टिस के लिए सिर्फ महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आजमाइशों का इस्तेमाल, अब यहाँ पर आजमाइशें क्या हैं कि हम देखते हैं, टेस्ट के ज़रिए देखते हैं कि उसका मर्ज़ किस नवीयत का है, कितने लेवल का है, किस तरीके से है, और डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी जो मियारियत है रिलायबल हो, वैलिडिटी अच्छी हो, कि हमें पता हो कि हाँ भाई इस टेस्ट से जो है हमें रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे और हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि इस क्लाइंट के जो हैं या इस पेशेंट के जो हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं या वजूहात क्या हैं। अच्छा जी, उसके बाद है तरीका इलाज। फिर जब हमें वजूहात पता चल जाती हैं, सारी केस हिस्ट्री पता चल जाती है, तो फिर हम एक तरीका इलाज जो है उसको ढूंढते हैं, साइकोथेरेपी ढूंढते हैं कि अब इसके लिए जो है हम लोग इस मर्ज़ के लिए कौन सा तरीका जो है वो मौजूद रहेगा, कौन सा इलाज जो है वो मौजूद रहेगा। मालजाती नफ्सियात का माहिर मर्ज़ की वजूहात तलाश कर लेने और मर्ज़ की तशख़ीस कर लेने के बाद इलाज के मौजूद तरीन तरीके की मदद से मरीज़ का इलाज करते हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।